ट्रेन द ट्रेनर। आपको कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसकी जानकारी के लिए मैं अब ब्लू डायमंड मिस्टर ब्रजेश मौर्य जी को इस जूम वेबिनार मीटिंग के मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप लोग जहां हैं, अभी कितनी संख्या हो चुकी है? 192 लोग। और मैं आपको फिर बोलता हूं दोस्त, दो आदमी भी लाओगे 600 की संख्या पार करेगी। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी संख्या बढ़ाओ। तो प्लीज वेलकम ब्लू डायमंड मिस्टर ब्रजेश मौर्य। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये जो हमारे टीपी तिवारी सर, हम सभी के चहेते मैनेजिंग डायरेक्टर सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, और लगातार हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो फील्ड में इस ठंड के समय में भी दिन रात एक किए हुए हैं। इसी ठंड के समय में पिछले महीने बहुत सारे रिकॉर्ड सेल्स के ब्रेक किए, और उसके बाद ताबड़तोड़ लगातार रेगुलर, कभी प्रोडक्ट के बारे में, कभी बिजनेस को लेकर, कभी बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर लगातार जो प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। और उसी का ये जो पार्ट है ट्रेन द ट्रेनर, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो डुप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है, विदाउट डुप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस, जस्ट लाइक ए जॉब, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर डुप्लीकेशन नहीं है, आप अकेले ही काम करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग और एक जॉब में और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, या जहां पे आप अकेले काम कर रहे होते, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन वो डुप्लीकेशन कैसे आएगा, और उस डुप्लीकेशन को लाने के लिए हर एक इंसान को, अगर आपको लीडर बनना पड़ेगा, ट्रेनर बनना पड़ेगा, तो ये जो प्रोग्राम है ट्रेन द ट्रेनर, यानी कि यहाँ पे आपको ट्रेनर बनना है। आपके एरिया की बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी है। आप सभी को कमांडर यहाँ पे बनना है, ट्रेनर बनना है, और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, और आप उसकी प्रैक्टिसेज करके आप अपने एरिया को संभालेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी फैमिली की, डॉक्टर नेचर वेलनेस की जो दारोमदार हम सभी लोग को कंधे पे है, उसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे। अभी ये जो एक्साइटमेंट था, और थोड़ा सा लेट हुआ, तो ये एक्साइटमेंट क्यों था? गलती से एक्साइटमेंट मेरे अंदर और हमारे सीनियर लीडर्स के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं कहां से लैपटॉप के अंदर ट्रांसफर हो गया, और वो एक्साइटमेंट में लैपटॉप बेचारा हैंग कर गया। तो थोड़ा सा मैं एक झलकी दिखाता हूँ। आज जस्ट आधे घंटे पहले का एक वीडियो है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एक सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, और जस्ट एक और आज अचीवमेंट हुआ है, उसको मैं दिखाकर मैं मीटिंग का शुभारंभ करता हूं। सर, कैसा लग रहा है अभी आपको आज का दिन? सबसे पहले तो आप सभी लोग को नमस्कार और थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं अपना सेकंड ब्रांड न्यू कार मैंने परचेज किया। मेरे पास पहले से टाटा की नेक्सॉन लगभग 11 लाख की कार मेरे पास पहले से है, और आज मैंने, चूंकि परिवार बड़ा है, कुछ आवश्यकताएं ऐसी थी कि मुझे एक कार और परचेज करनी पड़ी, तो आज मात्र 15 महीने का सफर है डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर, और आज मैंने जो है ये सेकंड कार परचेज कर ली है, और जो कि जो है वैगनार की है। बहुत अच्छा लग रहा है, और एक सपने जैसा है। आज मैं, आप पिछले अगर अपने बचपन की बात करूं, 8-10 साल पहले मैं जाऊं, जब मैं पढ़ाई करता था, सरकारी नौकरियों की तैयारी करता था, तो उस समय ये सारी चीजें मैं चूंकि बहुत ही लोअर परिवार से बिलोंग करता हूं, बहुत लो बैकग्राउंड परिवार से बिलोंग करता हूं, तो एक कार, 8-10 लाख की कार मेरे लिए बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। कभी लगता था पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, शायद सरकारी नौकरी मिले तो होगी, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन आज मैं 2-2 कार का मालिक हूं। आज ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि हमको 2-2 कार जो है परचेज करना पड़ा, और वो दिन दूर नहीं, बस अगले 1 साल जाने दीजिए। अगले 1 साल में आपके पास जो है लग्जरी गाड़ी भी आपको देखेगी। 2023 के अंदर मैं ऑलरेडी फाइनल कर चुका हूं। 2023 के अंदर आपको मैं BMW भी दिखाने वाला हूं। तो ये जबरदस्त पावर है, और ये पावर है डॉक्टर नेचर वेलनेस का, क्योंकि आज यहाँ पे आप लोग को सुनकर ताजुब होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मात्र अभी मेरा 16वां महीना चल रहा है, 2-2 कार है, और अभी तक मैं अपने गुरुदेव की कृपा से, जेपी शर्मा सर के आशीर्वाद से, मैं यहाँ पे 43 लाख मैं यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ। मात्र पिछले 15 महीने में मोर देन 43 लाख मैं यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ। तो आप सोच के दे सकते हैं कि कितनी स्पीड से हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, और कितनी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। और बस यही चाहूंगा कि हमारे साथ जो भी साथी हैं, जो लोग, हम लोग मिलकर एक मिशन में, आयुर्वेदा के द्वारा स्वरोजगार सृजन और आयुर्वेदा के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करते हुए लोगों को रोजगार देने का, सपनों को पूरा करने का जो हमारा मिशन है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ, आगे बढ़िए, मिलके धमाल मचाते हैं, मिलके बड़ा करते हैं, और फिर से अपने देश का नाम रोशन करते हैं। नमस्कार।
देखा कि वो एक्साइटमेंट का राज क्या था, लेकिन गलती से वो एक्साइटमेंट लैपटॉप में पता नहीं कैसे ट्रांसफर हो गया। हैंग हमें होना चाहिए था। हमारे साथ सुनील चौधरी सर, विजय मधुकर सर और बहुत सारे सीनियर लीडर्स मौजूद थे। बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे उसके एक्सपोजर्स हैं जो आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे पास गाड़ी है पहले से, लेकिन कुछ आवश्यकता ऐसी पड़ी कि एक कार लेनी पड़ी, और जस्ट 2 दिन में ये डिसीजन हुआ। पहले से किसी को नहीं मालूम था, अचानक से 3-4 महीने पहले मैंने एक इच्छा जाहिर की थी। मारुति सुजुकी के एक मेरे मित्र हैं, और उन्होंने अचानक से जो है परसों बोला कि ब्रजेश जी एक कुछ ऑफर चल रहा है, अगर आप ये जो खरमास स्टार्ट होने वाला है, मतलब 15 तारीख से, सॉरी इस महीने में अगर कुछ करते हैं तो आपका लिए एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऑफर का लाभ उठा ही लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं। और कल के कल ये सारी चीजें फाइनल हुई और आज हमने डिलीवरी ले ली। मतलब अचानक से परसों ये प्लान बना और अचानक से सारी चीजें हो गई। तो दोस्तों ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं। देखिए बात दिखावे की नहीं है। दिखावा शायद उसको करना बोल सकते हैं कि जो मतलब जिसके पास कोई चीज ना हो और बढ़ा चढ़ा कर दिखाए या झूठ बोले। तो यहाँ तो साक्षात सारी चीजें अपने हाथ में है, चीजें हैं, और बिल्कुल करना चाहिए। क्यों ना करें, क्यों ना करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक प्रश्न आता है मार्केट में कई बार, कुछ बुद्धिजीवी लोग करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग शो बहुत करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। तो भाई क्यों ना करें। डायरेक्ट सेलिंग ये हमारा प्रोफेशन है, सेल्स एंड मार्केटिंग हमारा प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन में केवल हमारे जो फिजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदा या जो भी चीजें हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, केवल वही एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हमारे पास एक और सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है कि हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर किसी कोचिंग वाले को, कोई कोचिंग संस्थान चला रहा है, अगर उसको ये अधिकार है कि उनके यहाँ पे जो भी लोग आईआईटी, पीएमटी या उनके यहाँ पे जो भी लोग टॉपर्स बोलते हैं, अगर उनको वो हाईलाइट करेगा, अगर उनके बैनर पोस्टर बना सकता है, अगर तमाम प्रकार के जो भी व्यवसाय हैं, अगर उनको अधिकार है अपने व्यवसाय में जो भी उनकी अच्छी सुविधाएं हैं, जो भी चीजें हैं, अगर वो हाईलाइट कर सकते हैं, तो हम क्यों ना हाईलाइट करें। हम क्यों नहीं दिखाएं कि हमारे पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर ये पावर है कि कम से कम उम्र का आदमी, एक यंग आदमी भी, और कुछ महीने और कुछ साल के अंदर अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है, जो एक आम आदमी के शायद रिटायरमेंट होते होते भी बहुत सारे लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम क्यों ना लोगों को इंस्पायर करें। हमें भी अधिकार है लोगों को हम इंस्पायर कर सकें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर ये चीजें जो हमारे पास हैं ऑलरेडी हम अचीव कर रहे हैं, ऑलरेडी उस जीवन को जी रहे हैं, उस लाइफ स्टाइल को हम अचीव कर रहे हैं, तो वो क्यों ना हम लोगों को दिखाएं, लोगों को प्रेरित करें कि भाई बात सिर्फ कागजों की नहीं है। हम सिर्फ कागज में आपको अमीर नहीं, 4 का 16 नहीं करते। हम सिर्फ कागज में आपको कार के सपने और घूमने फिरने और टूर्स की बात नहीं करते, लाखों की बात नहीं करते, बल्कि लोग अर्न कर स्टाइल को जी रहे हैं। और ये सब और सब ये सारी चीजें हो पा रही हैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नेचर वेलनेस की वजह से। और आज हमारे साथ हो पा रही है तो कल आपकी भी बारी है, आपके साथ भी होगी। और लगातार सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, प्रोडक्ट्स के रेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे तिवारी सर ने बहुत कुछ सरप्राइज रखा हुआ है। नए साल के मौके पे 2023 की स्टार्टिंग में बहुत सारी सरप्राइजेज आप लोग को और वाली है। बस जरूरत है अपने आप को समर्पित कर देने की, अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाने की। जो कुछ भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, आपके पास जो कुछ भी टाइम है, बस आप अपने आप को झोंक देने की जरूरत है। बाकी की सफलता आपके कदम चूमेगी। हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे फटाफट, क्योंकि अभी हमारे पास जो है आधे घंटे 35 मिनट का टाइम है। इस आधे घंटे में जो आज का टॉपिक है मैं उसको कवर करूंगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कठिन चीजें, यहाँ पे कोई नॉलेज दिखाने का व्यवसाय नहीं है कि मेरे पास ट्रेडिशनल व्यवसाय का एक्सपीरियंस है या मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मैं स्टडी बहुत करता हूँ। तो यहाँ पे नए नए प्रयोग और नॉलेज दिखाने का बिजनेस नहीं है, बहुत ही आसान सा बिजनेस है। बेसिक काम जो हम कर रहे होते हैं उसी काम को हमको नए लोगों को बताना होता है कि बस इसी काम को करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, आप भी सेम ये काम करो तो आप भी पहुंच सकते हो। मुश्किल से मान के चलिए 2 लाइन, मतलब 2 शब्द है, रिक्रूटमेंट प्लस ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट प्लस ट्रेनिंग और नथिंग है, देयर इज नथिंग अबाउट टू डू। यहाँ पर कुछ भी और नहीं है, केवल रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। अगर वाकई में यहाँ पे सफल होना चाहते हैं तो केवल आप 2 काम करिए। आप सेल्स करके, प्रोडक्ट तमाम चीजों को करके
आप कुछ हद तक आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ी मोड़ी इनकम कर सकते हैं, लेकिन अगर वाकई में डायमंड बनना चाहते हैं तो बस दो काम को करना है, अपने साथ अपने जैसे लोगों की भर्ती करनी है, उनको प्लान शो करना है, अपॉर्चुनिटी सेल करना है। जो अपॉर्चुनिटी सेल करना जान गया, रियल में पैसिव इनकम का मालिक होगा, कम से कम समय में डायमंड बनेगा। तो रिक्रूटमेंट लेकर आनी है। और जो लोग आपके साथ रिक्रूट हो चुके हैं, गलती हम करते हैं कि केवल रिक्रूट करते रह जाते हैं। रिक्रूटमेंट में तो हम मास्टर होते हैं, लेकिन अपने जैसा रिक्रूटर जो हमारे साथ है उनको हम नहीं बनाते, डुप्लीकेशन नहीं आ पाता। तो जो हमारे साथ जो लोग शामिल हो चुके हैं उनको भी अपने जैसा बनाना है, यानी उनको ट्रेनिंग देनी है। किस बात की ट्रेनिंग देनी है? कि वो भी चीजों को हमारे जैसा समझ सके, और वो भी नए लोगों को अपने दम पर, विदाउट एनी सपोर्ट, आपके बिना सपोर्ट किए वो लोग अपने दम पर नए लोगों को रिक्रूट कर सकें। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिंपल ये जो दो शब्द हैं, रिक्रूट करना, आपको सेल्फ डिपेंड अपने दम पर रिक्रूट करना आना चाहिए, और आपकी टीम में जो भी लोग हैं उनको इतना नॉलेज हो, इतना स्किल्ड हो कि वो भी अपने दम पर लोगों को रिक्रूट कर सकें। बस ये दो काम करनी है, इसी बात की ट्रेनिंग देनी है, और जितना बेहतर 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 हम ये करते चले जाएंगे, यकीन मानिए कम से कम काम करके कम से कम समय में हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। और यही काम हमारे सीनियर लीडर्स और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। केवल आंख मूंद के केवल बाइक चलाने से नहीं होगा, सुबह से शाम घर से बाहर निकल के रात के लौट के आ रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें फोकस होकर प्लानिंग वे में ट्रेनिंग पे भी फोकस करनी होगी। और जो टीपी तिवारी सर का जो इनिशिएटिव है ट्रेन द ट्रेनर, और मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ बहुत ज्यादा नॉलेज दिखाने का ये व्यवसाय नहीं है कि कोई भी लीडर आए नए नए स्लाइड्स लेकर मैं आऊं और बहुत ज्यादा मैं आपको दिखाऊं और आपको प्रभावित करूं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक बात हम लोग करने वाले हैं, और तब तक करेंगे जब तक आप ट्रेनर ना बन जाए, क्योंकि हमारा मकसद है आपको ट्रेनर बनाना। तो पिछले टॉपिक के अंदर जो हमने कुछ बात की थी उसी को मैं आज फिर से रिपीट करने वाला हूं। बहुत सारे नए लोग जुड़े होंगे, उनका भी विजन क्लियर होगा एक्चुअल में करना क्या है। डुप्लीकेशन की बात करते हैं, लेकिन व्हाट इज डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन किस चिड़िया का नाम है? दोहराना है, लेकिन दोहराना क्या है? ये ऑटो मोड में कैसे जाएगा, उसको लेकर थोड़ा सा मैं बातचीत करता हूं। और बार बार मैं इस चीज की बात करूंगा, और तब तक बात करूंगा जब तक कि आपको याद ना हो जाए और आप ना करने लगे। जो आज ये काम मैं ऑनलाइन कर रहा हूं, ये काम आप लोग अपने लेवल पे ना करने लगे, तब तक मैं ये करूंगा जब तक आपको याद ना हो जाए। और इस मीटिंग के अंदर जो हमारे 200-250 लोग हैं, ये सारे के सारे लोग करने ना लग जाएं, और अपने अपने लेवल पे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोग अपनी टीम के लिए यही चीज बताने ना लग जाए, तब तक आपको ये याद करना है। 4 फैक्टर्स टू बी ए डायमंड। अगर हमारे यहाँ पे सक्सेस का मतलब है डायमंड, यानी कि एक आपको जो सर्वाइवल इनकम लेनी है, यानी कि लाख रुपया महीना, हम कोई 10, 20, 50 लाख भी अर्न करेंगे, जिसकी जैसी महत्वाकांक्षा है, जैसा आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लाख रुपया महीना भी अगर हम अर्न करना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो 4 बेसिक्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। अगर इस 4 फैक्टर्स को हम अपने ऊपर फर्स्ट एज ए आपको स्टूडेंट आप अपने ऊपर लागू करें, और जो आपकी टीम में 2, 4, 5 जो भी नए लोग आते हैं अगर उनके ऊपर लागू करें, यकीन मानिए आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये 2, 4, 6, 8 करते करते ये छोटा सा जो स्टार्ट होगा अगले कुछ महीनों में आपको कहां से कहां लेके चला जाएगा। ठीक है, पहला ये जो 4 फैक्टर है, सबसे पहली चीज FIM, दूसरी है माइंडसेट, तीसरा है 596, चौथा है PPP। स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ऑलरेडी पिछले महीने शेयर किया गया था, फिर से शेयर कर दूंगा। यहाँ पे फोकस करिए, थोड़ा सा समय कम है, शॉर्ट में बात करूंगा। और आगे जो भी LDPs होने वाली है, आगे जो भी प्रोग्राम होने वाले हैं, ज्यादातर हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तब तक बात करने वाले हैं जब तक इसको बारे में आप समझाना स्टार्ट ना कर दें, आप इसके टीचर ना बन जाए। बस मकसद हमारा यही है, आपको टीचर बनाना, आपको ट्रेनर बनाना। अब फटाफट ये चारों जो फैक्टर्स हैं इसको हम लोग डिकोड करते हैं, इसको समझते हैं। 4 फैक्टर क्या है, इस किस में हमको एक्सपर्ट बनना है और लोगों को एक्सपर्ट बनाना है। ये जो 4 फैक्टर है उसमें सबसे पहली चीज है FIM। FIM क्या होती है? जो डुप्लीकेशन की जो शुरुआत होती है, जब आपके साथ जब भी कोई इंसान, कोई भी एसोसिएट, आपका जो फ्रेंड है, वो जब पहली बार जुड़ता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पहली बार जुड़ता है, हमें सबसे पहला, क्योंकि डुप्लीकेशन अलग से कुछ भी नहीं है, कुछ एक्शंस है, कुछ आदतें हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जिसको रेगुलर वे में हमको करना है। जैसे कि हम बार बार, बहुत सारे सीनियर लीडर्स होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में पहले से कर रहे हैं काम, वो बोलते हैं कि कंपनी में सिस्टम होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज एजुकेशन? अगर इसको हम डिफाइन करें कि सिस्टम मतलब क्या है, सिस्टम मतलब एक ऐसा सिद्धांत, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो एक डिसिप्लिन्ड वे में चलता रहे। जैसे कि आपको मालूम है कि हर महीने की 2 तारीख को हम लोग सेलिब्रेशन प्रोग्राम करते हैं,
ये एक सिस्टम बन चुका है, लोगों को याद है कि 2 तारीख को मीटिंग होगा, दैट इज सिस्टम। आपको मालूम है कि 2 तारीख को जो है पिछले कुछ महीने से जो है एक शेड्यूल तैयार हो जाता है, और किस दिन किस लीडर को मीटिंग लेनी है, कौन सा टॉपिक होगा, किस दिन आईएएस यूनिवर्सिटी की क्लासेस चलेंगी, एक शेड्यूल्ड है ये सारी चीजें, यही सिस्टम है। बस हमको क्या करना है, उस सिस्टम के अनुसार हमको चलते चले जाना है, जो चीज फाइनल हो गई है उसको बताते जाना है। तो वही क्या है कि अगर हम जो लोग काम कर रहे हैं, हम मीटिंग्स दे रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि हमारे टीम में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे जैसा बने, तो बस जरूरत क्या है, आप वो सारा काम कर रहे हैं लेकिन और अनऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, मतलब कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, वो चीजें डुप्लीकेट, मतलब लोगों को याद नहीं हो पाती है। जब तक वो काम बार बार ना करें, हर आदमी उस काम को ना दोहराए, क्योंकि रिपीटेशन इज द मास्टर की। जब तक कोई चीज बार बार रिपीट नहीं होगी, वो तब तक वो आदत नहीं बनेगा, तब तक वो रिचुअल्स नहीं बनेगा, तब तक वो सिस्टम बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज जो एफआईएम, हमारे साथ जब भी कोई नया आदमी जुड़ता है तो हमको एफआईएम करनी है। ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का एक प्रोसेस है। हमें जुड़ने के बाद तुरंत फील्ड में नहीं उतारना है, जुड़ते ही एक डायरी उनकी बनवानी है, ठीक है, और उनके साथ एक एफआईएम मीटिंग करनी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। इसके बाद ही आप उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति का प्लान करेंगे। जब भी उनकी आईडी एक्टिवेट हुई आप एफआईएम करेंगे। ये 1 से 1.5 घंटे का एक प्रोसेस है। आप उनके घर पे बैठकर अकेले, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा सीनियर लीडर्स की जरूरत नहीं है। अगर आपके लोकल में सीनियर लीडर्स अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन आपने ज्वाइनिंग निकाली है तो ऑनलाइन एक आध अपलाइन के साथ जो है ऑनलाइन भी आप करिए, लेकिन विदाउट एफआईएम आप फील्ड में नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग शायद करना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी, हमारी कुछ टीम के लोग, कुछ लीडर्स ऑलरेडी हमारा कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको वो परिणाम नहीं मिलेगा जो जितना आप मेहनत करते हैं। बाद में आप बोलेंगे कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिलता, गलती आपकी है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत आपको यहां से करना है। स्टेप 1, थोड़ा फास्ट चलते हैं। जो भी हमारे साथ जो लोग ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले उनके साथ एक डायरी लेकर उनको बोलेंगे एक फ्रेश डायरी बनाएंगे जिसमें कुछ चुनिंदा बातों को लिखना है। सबसे पहली चीज क्या है, लिखना नहीं है, उनके साथ बात करनी है प्रोफाइल, प्रोडक्ट और थोड़ा सा प्लान के बारे में। उनको बताना है कि आपको कोई क्वेश्चन है क्या, प्रोफाइल के बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं क्या। कई बार रिलेशनशिप की वजह से और वो लोग ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीजें वो चल रही होती है, या सोचते हैं कि कम अमाउंट की बात है, फ्रेंड बोल रहा है, मना कैसे करें, ये तमाम तरह की चीजें वो ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन उनके पास जो भी कंफ्यूजन है, जो भी सवाल जवाब है प्रोफाइल से रिलेटेड, आप क्लियर करिए, या एक बार आप उनको फिर से प्लान दे दीजिए। शॉर्ट में प्रोफाइल बता दीजिए, प्रोडक्ट की जो यूएसपी हमारे पास किन किन तरह के प्रोडक्ट है, खास करके जो डेली यूज वाले प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी वो ज्वाइन हो चुके हैं। हो सकता है वो सप्लीमेंट के महत्व को समझे, वेलनेस को समझे, आपके ट्रेनिंग्स में आए तो रेगुलर वेलनेस का यूजर बनेंगे। लेकिन जो डेली यूज वाले प्रोडक्ट हैं उनको विस्तार से बताइए, जो ऑलरेडी उन्होंने परचेज किया होगा या लॉयल्टी में वो रेगुलर परचेज कर सकेंगे। और थोड़ा सा प्लान के बारे में, खास करके रिटेल मार्केटिंग, मंथली ऑफर जो चल रहे हैं, लॉयल्टी को थोड़ा डिटेल करना है, क्योंकि पहली बार में कोई ज्वाइन भी हो जाए लेकिन उसको याद नहीं रहता। तो लॉयल्टी क्या होता है एक्चुअल में, लॉयल्टी से कैसे वो परचेज करेंगे, तो उनको डेली यूज की जरूरतों के प्रोडक्ट कैसे वो सस्ता 20 से 25% सस्ता पड़ेगा। और बिजनेस प्लान आपका जो डायरेक्टर लेवल तक की जो 3 इनकम है, डिफरेंशियल कमीशन, टीम बिल्डिंग बोनस जो उनको प्रेरित करता है कि इस महीने वो टीम बिल्डिंग बोनस 2x 3x 4x करें, ठीक है, और डायरेक्टर लेवल तक का जो हमारा डायरेक्टर बोनस है। बस ये जो कुछ चीजें हैं, ये टोटल 15 से 20 मिनट का काम है। आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में उनको बताना है, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको क्लियर करना है। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, उनको वेबसाइट उनको खोलना है। आपको खोल के नहीं दिखाना, बल्कि उनको बोलना है वो अपने मोबाइल या लैपटॉप में वेबसाइट खोलें, अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, आईडी उनको लॉगिन करवानी है। वो खुद से, कहीं वो DNW स्मॉल लेटर में तो नहीं लिख रहे हैं, DNW के बाद जो स्पेस तो नहीं लगा रहे हैं। कई बार ये छोटी छोटी बातों के लिए लोग क्वेश्चन करते हैं, आप परेशान होते हैं। आप अपने सामने लॉगिन कराइए। केवाईसी अपने सामने आपको कराना है। केवाईसी उनको बोलना है कि ये ऑप्शन है, यहां से अपलोड होगा, उनको अपलोड कराना है। और उन्होंने जो परचेजिंग की थी वो बिल उनको दिखाना है कि देखो भाई आपने ये 15,317 रुपए दिए थे और ये आइटम दिया था। यहाँ पे माई शॉपी के अंदर जाकर यहाँ पे से जो है बिल निकलता है, ये देखो आपका बिल का PDF है, ये जो आइटम लिया था ये आपके सामने है। वो बिल की कॉपी उनको दिखानी है कि आपका जो पैसा दिया था वो बिल कट चुका है और आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है। उसके बाद उनको थोड़ा बेसिक चीजें जितना वो समझ सकते हैं, अलग अलग आदमी का मेंटल लेवल अलग अलग होगा, थोड़ा डाउनलाइन चेक करना, जो उनके नीचे कोई ज्वाइनिंग लगाएगी तो किस तरह लॉग आउट करके बाहर जाके रजिस्टर पे क्लिक करके ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, कमीशन बनेगा तो माई अकाउंट से कैसे चेक करेंगे, न्यू ज्वाइनिंग और कंसिस्टेंसी ऑफर में जाकर किस तरीके से लॉयल्टी चेक करेंगे। तो इस तरह की कुछ चीजें उनको
रफली बता देनी है, 5 मिनट का ये काम है। फटाफट लगे हाथ। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं लेकिन टीम को जिम्मेदार हम खुद नहीं बनाते। आप एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि आपकी टीम प्लान देना सीखे, फॉलो अप करना सीखे, मतलब जो एक टफ टास्क है, समय लगता है, प्रैक्टिसेज करनी पड़ती हैं, कई आदमी का नेचर वैसा नहीं होता लोगों के सामने बात करने का, ये सब आप चाहते हैं टीम से कराना। लेकिन पता क्या चलता है कि जो वो काम कर सकते हैं, कोई भी आदमी कर सकता है, वो भी आप खुद करते हैं। आप अपने ऊपर दुनिया भर का वर्कलोड लेकर चलते हैं और डुप्लीकेशन फिर कैसे होगा। केवाईसी आप खुद करते हैं, वो आपको कॉल करेगा, आपको डॉक्यूमेंट भेजेगा, आप केवाईसी करेंगे। वो कुछ प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी का रिपोर्ट समझना है, वो आपको भेजेगा, आप पूछ के डॉक्टर से आप उसको बताएंगे। आपका भी टाइम किल हो रहा है, उसको भी लेट हो रहा है। तो आपको फटाफट वहां पे कस्टमर केयर का नंबर उनको बता देना है, 10 से 6 के बीच में, संडे ऑफ रहता है, कस्टमर केयर का नंबर, ये केवाईसी आप देख लेना, 1-2 दिन में अप्रूव हो जाएगा, नहीं होगा तो इस नंबर पे बात कर लेना। ऑनलाइन ऑर्डर लगाना है तो ये नंबर, डिस्पैच के बारे में जानना है तो ये नंबर, और ये डॉक्टर सपोर्ट नंबर है। दिन में कभी भी व्हाट्सअप करो, और बात करनी है तो शाम को 6 से 8 के बीच में कॉन्टेक्ट करो। और ये मेन हेल्पलाइन नंबर, आपको उनको नंबर सेव कराने हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा, देखिए गलती हम करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उनको बोलिए कि आप खुद ट्राई करिए। मेरे से जिन लोगों को भी बात होती है, नए हो या पुराने लोग हो, मैं कभी भी किसी का केवाईसी नहीं करता, मैं कभी भी किसी का डिस्पैच से रिलेटेड या डॉक्टर का मैं सॉल्यूशन नहीं देता किसी को। मैं सीधा बोलता हूँ ये नंबर है, बात करो, कोई प्रॉब्लम हो ना बात हो सके तो मुझे बताना, लेकिन बात तो पहले आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, और पहले दिन उनके डायरी में ये बात नोट करा देनी है, मोबाइल में सेव करा देना है। स्टेप नंबर जो है, स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्टेप नंबर 3 जो है आपका ये हो गया। स्टेप नंबर 4, तुरंत उनको सोशल मीडिया से आपको कनेक्ट करना। आज हर एक इंसान के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, उनको तुरंत डॉक्टर नेचर ऑफिशियल, डॉक्टर नेचर वेलनेस का जो यूट्यूब चैनल है, जो इंस्टाग्राम अगर यूज करते हैं तो खास करके यूट्यूब फेसबुक हर एक इंसान यूज करता है, तो यूट्यूब फेसबुक पे तुरंत उसको फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करा देना है। यकीन मानिए आप उतना समय नहीं दे पाएंगे, हर आदमी के पास नहीं मालूम है वो कब रात में फ्री होता है, कब वो कंफर्ट फील करता है, कब वो रिलैक्स होकर मोबाइल खोल के देखता है। आपके जो सोशल मीडिया के चैनल्स है, एक बार आपने कष्ट कर दिया, एक बार आपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करवा दिया, तो यकीन मानिए वो कभी भी, आपको पता नहीं, कहते हैं टूल्स तभी भी काम करते हैं जब आप सो रहे होते हैं। यहाँ फ्री का टूल आपको मिला हुआ है, कंपनी लाखों रुपए खर्च कर रही है इस टूल के ऊपर, लाइक कई प्रकार के एनिमेटेड वीडियोज, एक्टिविटीज, कंटेंट, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। हमें लाभ कुछ नहीं करना, एक बार सब्सक्राइब ही तो कराना है, फॉलो, लाइक ही तो कराना है। वो कभी भी फेसबुक खोल के देखेंगे, उनको कहीं ना कहीं डॉक्टर नेचर नजर आ ही जाएगा, कुछ प्रोडक्ट के बारे में, कभी कुछ प्रमोशन के बारे में, कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। जैसे हमारा क्राउन फैक्ट्री का एक्टिव है काफी, हमारा यूट्यूब और हमारा फेसबुक और ये सारी चीजें, हमारा टेलीग्राम, तो ये सारी चीजें आप करा सकते हैं। अगर आपकी टीम का आप लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, आपने कुछ चैनल्स बना रखे हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कराइए, सोशल मीडिया से कनेक्ट कीजिए। सोशल मीडिया इज नॉट अ ऑप्शनल एक्टिविटी, इट्स अ मैंडेटरी टुडे। आज आपको ये करना पड़ेगा, और ये आपके लिए जबरदस्त फॉलो अप का काम करेगा। फॉलो अप सिर्फ ज्वाइनिंग कराने के लिए नहीं होता, बल्कि जुड़े हुए लोगों को एक्टिव बना के रखने के लिए, उनको पॉजिटिव बना के रखने के लिए, या जो जुड़े हुए लोग हैं जो शिथिल पड़े हुए हैं वो भविष्य में एक्टिव होकर आपके साथ एक्टिवली काम कर सके। रेगुलर फॉलोअप की जरूरत होती है, और वो सबसे बड़ा फॉलोअप आज सोशल मीडिया कर सकता है। उनको पता भी नहीं चलेगा, उनका फॉलोअप होता रहेगा रेगुलर, कुछ ना कुछ उनको पता चलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, ब्रॉडकास्ट वगैरह, वो आप जरूर उनको ऐड कर दीजिए। उसके बाद टेलीग्राम एक सेफ ऑप्शन है। टेलीग्राम पे जैसे क्राउन फैक्ट्री का हमारा चैनल बना हुआ है, आप फेसबुक की तरीके से आप सर्च करके आप वहां पे ज्वाइन पे क्लिक करा सकते हैं। एक दूसरे का किसी का नंबर नहीं दिखता वहां पर, बिल्कुल सेफ है, और आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इससे भी उनको प्रॉपर जो भी मीटिंग एक्टिविटी, जो भी नॉलेज होगा वो प्रॉपर उनको मिलता रहेगा। उसके बाद जो है अगली हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5, रेडी और बिजनेस टूल्स। ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला यदि ड्रीमर है, वो सपनों को पूरा करने के लिए आप केवल वो परचेजिंग नहीं किया बीमारी को ठीक करने के लिए, केवल डिस्काउंट लेने के लिए, बल्कि वो कुछ करना चाहता है, तो आप उनको शुरुआत में बताइए कि भाई 15,000 का सामान तो आपने ले लिया, छोटा सा 500,000, 1500 का अगर आप इन्वेस्टमेंट और कर देते हैं, अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और अगर आप कर देते हैं, तो आप काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, और आप किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। ऑफलाइन टूल्स उनको बताइए, तो क्योंकि नए नए जब लोग कोई ज्वाइन होते हैं ना, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं चीजों को लेकर, तो उस समय उनको टूल्स रेडी कराना है, बताना है। हो सकता है आपको प्रेशर नहीं देना, बहुत सारे लोग तुरंत कर लेंगे, हो सकता है कुछ लोग डिनाई करेंगे, लेकिन आप करो तो आप बताओ तो पहले।
ठीक है, तो ऑफलाइन टूल में डॉक्टर नेचर का एक बैग उनको बताइए, नहीं तो कोई भी एक प्रोफेशनल बैग उनको बोलिए प्रिपेयर करने के लिए, डॉक्टर नेचर का परचेज कर सके तो ठीक है, या बिना लोगो लगा हुआ किसी कंपनी का कोई भी प्लेन बैग हो तो उसको यूज कर सकते हैं। एक डायरी उनके पास होनी चाहिए जो ऑलरेडी आप बनवा रहे हैं, एक प्रोडक्ट बुक उनके पास होना चाहिए, बिजनेस प्लान का बुक होना चाहिए, लिफलेट्स होने चाहिए, प्राइस लिस्ट का प्रिंटेड कॉपी होना चाहिए, ज्वाइनिंग फॉर्म का प्रिंटेड कॉपी होना चाहिए, आईएस यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट जिस दिन उनके पास आ जाएंगे आप कम से कम अपना लेमिनेट कराकर बैग में रखिए। ठीक है, आईडी कार्ड यदि जो है, 1 मिनट, ठीक है, उसके बाद जो है आईडी कार्ड हो गया। आप एक सादा पेपर का जिस प्लान वगैरह शो करना है तो सादा पेपर आपको होने पर, विदाउट लाइनिंग वाला जो पेपर है 40-50 रुपए में मिल जाता है मार्केट में, बिल्कुल सादा ब्लैंक पेपर जिसको आप प्लान शो करेंगे, लाइनिंग वाले पेपर नहीं होनी चाहिए, और ऐसा पेपर होना चाहिए जिसको फाड़ के हम दे सके किसी को भी। विजिटिंग कार्ड उनको बताइए, अगर विजिटिंग कार्ड, प्लेन विजिटिंग कार्ड अगर वो प्रिंट करा सके तो इट्स सो गुड जो है उनके बिजनेस के लिए। तो ये कॉमन चीजें आप उनको बताइए, यकीन मानिए आप बताएंगे ज्यादातर लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, आपका काम आसान होगा। उसके बाद जो है कुछ ऑनलाइन टूल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको उनको तुरंत व्हाट्सएप पे भेजिए, उनको सारी चीजें उनको बताइए कि कभी भी जरूरत पड़े तो ये सारी चीजों को दूसरे को शेयर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में कंपनी के जो पीडीएफ है प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान का जो पीडीएफ है, प्राइस लिस्ट का पीडीएफ है, हमारा जो 15,000 वाला जो मिनी वेलनेस सेंटर का जो प्लान चलता है उसका हिंदी इंग्लिश में जो पीडीएफ है, और अप्लायंस के जो पे आउट्स हैं, जो बड़े पे आउट्स हैं, जैसे आज एक 4,54,000 का पे आउट आज मैंने ग्रुप में सर्कुलेट किया, जिसमें टोटल इनकम भी पिछले 15 महीने की दिख रही है 43,43,000। तो इस तरह के कुछ बैनर्स, 4-5 बैनर्स आपके पास, कुछ अप्लायंस के आपकी कंपनी में जो हाईएस्ट अर्नर है, ऐसे कुछ बैनर्स जो है आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें यूट्यूब की लिंक्स उनको अवेलेबल करानी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो वीडियोज है, उसके अलावा बिजनेस प्लान का वीडियोज है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का वीडियोज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो खुद देखते रहेंगे, उनका रिवीजन होगा, बार बार देखेंगे, उनकी ट्रेनिंग होती रहेगी। कंपनी का एक स्टोरी, कुछ मिनट का, 1 साल की स्टोरी जो कंपनी ने बनाई हुई है, लगभग 24-26 मिनट का, फर्स्ट एनिवर्सरी का जो एक शानदार वीडियो बना हुआ है, जो शानदार एक्सपोजर देता है कि कितने भव्य तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, हमारे लीडर्स की जो लाइफ स्टाइल्स के टूर्स वगैरह के जो वीडियोज हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल्स हैं, इस तरह के लिंक्स उनको बताइए, तरीके बताइए, वो देखें और जरूरत पड़ने पे लोगों को सर्कुलेट करें। और उनको बताइए कि अपने मोबाइल में अपने घर के किसी नंबर में, या वो अगर 2 नंबर पे व्हाट्सएप चला रहे हैं तो जिसपे जनरली क्या होता है, लोग किसी के 2 नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है तो एक नंबर से दूसरे नंबर पे हम व्हाट्सएप नहीं करते, या कई बार जनरली हम घर के नंबर पे व्हाट्सएप की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा कॉल करते हैं। तो आप घर के नंबर पे या अपने दूसरे नंबर पे ये सारे लिंक्स, ये सारे पीडीएफ आप भेज के रखिए, जब भी जरूरत पड़ी घर का नंबर सर्च करिए, वहां से उठा के फॉरवर्ड कर दीजिए। तो ये एकदम बिल्कुल सिंपल टूल मैं बता रहा हूँ। और बहुत सारे व्हाट्सएप बिजनेस का जिनको नॉलेज है, व्हाट्सएप बिजनेस जो एप्लीकेशन है, तो वहां तमाम प्रकार के ऑप्शन है, लेकिन सबसे जो है आसान सा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो अगला काम करना है, जिसके लिए आपने डायरी उनका रेडी करवाया है, कि सबसे पहली चीज जो है उनकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है। अकेले में जो आप एफआईएम उनके साथ कर रहे हैं, ये सब 5-5 मिनट की छोटी छोटी एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ, उनको बताना है, ड्रीम लिस्ट आपको बनाना है। यकीन मानिए जो इमोशनल टच आपके साथ जो क्रिएट होता है वो इसी से होगा, इसी से लंबे समय तक वो आदमी चलेगा, और ये ड्रीम उसको मजबूती प्रदान करेगा। अगर आपने ड्रीम लिस्ट नोट करा दिया तो वो लंबे समय तक टिकेगा, लोगों के रिजेक्शन झेल पाएगा, लोग बताएंगे, आलोचना भी करेंगे, तो भी आपके साथ लंबे समय तक टिका रहेगा। तो इसके लिए ड्रीम लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये ड्रीम ही है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पर हैं, जिनके ड्रीम मजबूत हैं, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो वही लोग आज यहाँ पे टिके हुए हैं। लेकिन वो क्लियर करने की एक जिम्मेदारी आपको भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहाँ तक बढ़ना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो क्लियर नहीं है, आपको लेकर आना होगा। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, 9 महीने मतलब जो भी 1 साल से कम के गोल हैं शॉर्ट टर्म गोल, जो 1 साल 1.5 साल यानी 2 साल से कम के गोल हैं मिड टर्म गोल, और जो 2 साल से ऊपर के जो गोल है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, डेट इज लॉन्ग टर्म गोल। तो ये सारी चीजों को जो है आपको यहाँ पर लोगों को नोट कराने हैं। कोशिश करिए, बहुत ही टफ काम है, आप बताएंगे लोगों को गोल निर्धारित करने के लिए, लोग 5-5, 10-10 मिनट ले लेंगे और एक गोल भी नहीं नोट कर पाएंगे। मेरे ख्याल से इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% लोगों ने अभी तक अपना गोल नहीं निर्धारित किया होगा। तो सबसे पहले आपकी टीम का आप एफआईएम करें,
अगर वाकई में आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक डायरी लेकर आइए। डायरी में सबसे पहला आपको जो काम करना है, ये ड्रीम लिस्ट आपको बनानी है, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आप 50 ड्रीम लिख डालें, जितने लिख सकते हैं। जो कुछ भी हासिल करते हैं, करना चाहते हैं, एक डेट के साथ, जो भी आपको कॉन्फिडेंस है आप लिखिए। लेकिन कम से कम जो आपकी टीम के जो लोग हैं जिनका आप FIM कर रहे हैं, एक एक ड्रीम कम से कम कोशिश करिए, तीनों में से एक एक ड्रीम जरूर नोट करा दीजिए। शॉर्ट टर्म गोल जब भी नोट करेंगे तो वर्तमान महीने का टारगेट जरूर नोट करेंगे कि वर्तमान महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इस महीने में कितने लोगों को आप प्लान देंगे, इस महीने कितनी ज्वाइनिंग लेकर आएंगे, या इस महीने का आपका क्या 4x या डायरेक्टर बोनस या जो भी गोल आप बनाना चाहें, वर्तमान महीने का गोल जरूर आपको नोट कराना है। और अपने सामने नोट कराकर ही उठना है। आप शुभारंभ जरूर करा दीजिए, 1-2 गोल अपने सामने नोट करा दीजिए, बाकी उनको बोलिए वो सोच के लिखते रहेंगे, लेकिन आपको नोट जरूर कराना है। 1-2 कराने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद जो है स्टेप नंबर 6 में I+4, उनको बताइए कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ पे डायमंड बनने के लिए, क्राउन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उनको यहाँ पे बताइए कि हमारा जो एक बाय डिफॉल्ट जो गोल होता है, बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम है, कल्चर है, जो बेसिक स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग है, जो सबको करना चाहिए, दैट इज I+4। उनको बताइए किसी भी महीने लॉयल्टी खुद की आईडी पे मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। अगर वाकई में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है लोगों को बताने का कि डेली यूज का प्रोडक्ट्स यूज करो, सप्लीमेंट्स और वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करो, इसको लेने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और जब आपको खुद बिलीव नहीं है, आप खुद यूज नहीं करते। पहली चीज, आपकी 1500 हो, 3000 हो, 6000 हो, 15000 हो, जैसी भी कैपेबिलिटी है, आपको अपनी आईडी पे लॉयल्टी होना चाहिए। डेट इज जो है आई का जो मीनिंग है, आई मीन्स अपनी खुद की लॉयल्टी होनी चाहिए +4, यानी कि हम नए हो या हम पुराने हो जाए, कम से कम 4 रिक्रूटमेंट हर महीने मुझे करने हैं, आपको करने हैं। उनको बताना है कि कम से कम, भले आप पार्ट टाइमर है, लेकिन 4 रिक्रूटमेंट जरूर लेकर आना है, ठीक है। और जो हमारा हमें प्लान शो करना है वो 15,000 के अकॉर्डिंग, 5,000 बीवी के अकॉर्डिंग, कम से कम 4 रिक्रूटमेंट आपको लेकर आना है। ये उनको बताना है कि इससे कम टारगेट ना ले, कम से कम ये तो इस महीने पूरा करना ही है। भले 15 दिन बचे हो, 20 दिन बचे हो, लेकिन I+4 करना है। आई तो हो चुका है वर्तमान महीने में, अगले महीने से लॉयल्टी रिपीट होगी, रिपर्चेज रिपीट होगी, लेकिन 4 रिक्रूटमेंट तो लेकर आना है, इससे कम नहीं। 4 लेग्स तो ओपन करने हैं। स्टेप नंबर 7 जो लास्ट स्टेप है, लगभग ये सारी चीजें करने में 1 घंटा निकल चुका होगा। और स्टेप नंबर जो 7 है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट और इनविटेशन की बेसिक्स। प्रोस्पेक्ट लिस्ट और इनविटेशन की बेसिक्स, इसके बारे में जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा उनको क्लियर करना है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको उनको बताना है कि डायरी पे जो है, वहां पे वो क्या करेंगे, डायरी पे अपने जो परिचितों का जो सूची है, वो अपने परिचितों की सूची वहां पे जरूर बनाएंगे। दूसरी चीज, वो आपकी ये जो सूची बनाने की जो स्टार्टिंग है वो अपने सामने कर देनी है। उनके भरोसे नहीं छोड़ना है कि आप चले जाएंगे और आप हेडिंग बता के चले गए और वो कर लेंगे। यकीन मानिए 99% लोग नहीं करेंगे और आप बोलते रह जाएंगे, हो सकता है दोबारा बैठने का टाइम भी ना मिले। लेकिन अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो 99% चांस है वो जरूर करेंगे। अगर आपने स्टार्ट करा दिया, अगर आपने ये सूची बनानी शुरू कर दी, उनको बताना है कि उनके जो भी लोग हैं, या तो कोई भी उनका परिचित होगा, उनका रिलेटिव होगा, आस पड़ोस का होगा, या तो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, या कम से कम कंज्यूमर तो हर आदमी बन सकता है। वो प्री जज ना करें कि कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, उनको बताइए कि जुड़े ना जुड़े, उसको प्लान देना नहीं देना, कंज्यूमर तो हर कोई बन सकता है। नाम लिखो, उनको बोलिए नाम लिखो, कौन अच्छे लोग हैं, बाद में लोग हैं वो छांटने का काम बाद में करेंगे। वो आगे की ट्रेनिंग्स होगी तो उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा लिस्ट बिल्डिंग का तरीका क्या होता है, और लिस्ट में से अच्छे लोगों को कैसे कैटेगराइज करके किनको पहले प्लान शो करना है। वो जब हम इसी स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आगे की कुछ ट्रेनिंग्स में हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे, इन्विटेशन और तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन उनको अपने सामने गेस्ट का, प्रोस्पेक्ट का, उनके मोबाइल में जो भी कॉन्टेक्ट्स है, मोबाइल में तो है जो भी चीजें हैं, लेकिन डायरी पे लेकर आनी है। और जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो 500 से कम नहीं होनी चाहिए। 500, 1000, 2000, कई कई लोगों के, जैसे मेरे मोबाइल में तो लगभग अभी आज की डेट में लगभग 4800 नंबर सेव है मेरे मोबाइल में। तो हर आदमी की अलग अलग है। तो यहाँ पर उनको कोशिश करना है कि मोबाइल में जो भी नंबर सेव है वो भी लिखे। जो उनको वैसे भी परिचित वाले लोग हैं, नंबर अभी याद नहीं है, बाद में कहीं से ले सकते हैं, नाम उनको लिखवाना है। 25-50 नाम अपने सामने लिखवा देना है, उसके बाद ही उठना है आपको, उससे पहले उठना नहीं है। 25-50 नाम तो आपको 20-25 नाम लिखवा के ही उठना है, शुरुआत करा देनी है। अगर आपने शुरुआत करा दी तो यकीन मानिए वो आगे लिखेंगे, शुरू नहीं कराया तो आगे नहीं लिखेंगे, वो इसको हल्का समझ के छोड़ देंगे। शुरू कराना है,
सीरियल नंबर 1 2 3 4, प्रोस्पेक्ट का नाम, प्रोस्पेक्ट कहाँ रहता है, किस एरिया में रहता है, और उसका मोबाइल नंबर, इतना आपको करवाना है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट हमारा रॉ मटेरियल है। बहुत सारे लोग 10 20 25 लोग को प्लान देके निराश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है। खैर मैं डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, और डिटेल में बहुत सारी ट्रेनिंग्स में और आगे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जब आप जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना, जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना ही आप हताश कम होंगे, और उतना ही ज्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, और उतने ही ज्यादा आप गिर कर बिल्कुल स्वाभिमान के साथ काम करेंगे। एक बार लिस्ट बनाकर देखिएगा, यकीन मानिए आप में से बहुत सारे लोग कई महीने से काम कर रहे होंगे, अभी तक मोबाइल के भरोसे लिस्ट दिमाग में याद करके कॉल करके प्लान दिखाते हैं। एक बार लिस्ट बनाकर काम करिएगा, आप यकीन मानिए स्वाभिमान के साथ आप काम करेंगे, और कोई चाहे कुछ भी बोल दे, मना कर ले, आप झुकेंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको एक बात है, अभी तो 10 को टच किया, अभी तो 490 बाकी है। ये लिस्ट की ताकत है, ये लिखने की ताकत है। डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो लिस्ट वहां पे आपको बनानी स्टार्ट कर देनी है, और उनको इनविटेशन का बेसिक बताना है कि जब वो अपने लिस्ट में, इतनी बात जरूर उनको बतानी है कि इसमें से जब भी किसी से वो अपॉइंटमेंट लेंगे, वो एमएलएम का नाम, कंपनी का नाम, ये सब कुछ भी नहीं बोलेंगे। सीधा जो है उनको सीधा इतना बोलेंगे कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आपने स्टार्ट की है, और वो चाहते हैं आपसे डिस्कस करना। उनको कुछ बेसिक चीजें बताएंगे। इनविटेशन बहुत लंबा चैप्टर है, इसको लेकर भी हम लोग आगे ट्रेनिंग करेंगे। तो उनको ये बात बतानी है कि इस तरह से कोई भी चीजें नहीं बतानी है, जब भी बतानी है मिलकर ही बतानी है, और सीधा उनका समय लेना है। और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो ये 7 स्टेप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके बाद जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला है, फटाफट जो है इसको जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं अगले 10 मिनट के अंदर जो है। तो ये 7 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। ये 7 स्टेप को कंप्लीट करने में 1 से 1.5 घंटा जाएगा, और ये 1 से 1.5 घंटा देने के बाद ही आपको किसी भी फ्रेशर को फील्ड में उतारना है। अगर कोई कहता है मैं तो नेटवर्कर हूं, मैंने तो बहुत सारी कंपनी करी है, यकीन मानिए कंपनी की होगी लेकिन असफल तो है। असफल है तभी तो एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने डॉक्टर नेचर को साइन किया। जिनके पास ये ईगो होगा और जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, यकीन मानिए जो गलतियां पहले करते आए हैं वो गलतियां आज भी करेंगे। आपको प्रयास करना है। नहीं कोई करना चाहता, अगर वो ईगो में है उसको करने दीजिए, कुछ दिन के बाद रियलाइज होगा। लेकिन प्रयास सबके साथ करना है, भले ही कोई पहले से हो, जो भी हो, प्रयास सबके साथ करना है। ठीक है, ये चीजें करानी है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको मैंने पहले ही बोला था, एफआईएम के स्टार्ट में आपको 4 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जो डुप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस चारों का आदत बना लिया तो ये डुप्लीकेशन नाम का, ये जो नाम की जो चिड़िया है, ये नाम का जो ये हवा है, ये सारी चीजें अपने आप ही, बस इसको आदत बना लीजिए, ये डायमंड का प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही चंद महीनों में आप डायमंड बन जाएंगे। दूसरा चीज है माइंडसेट, तीसरा चीज है 596 और पीपीपी। इसको लेकर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे ट्रेनिंग्स में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ चीजें उनको बतानी होती है, जैसे माइंडसेट को लेकर मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे बहुत सारे निगेटिविटीज हैं, बहुत सारे क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट के प्लान चलते हैं, आरओआई प्लान चलते हैं, उसमें क्या अंतर है, ये बहुत सारी चीजें, ये सब कुछ ट्रेनिंग्स का है। और अलग अलग समय पे बहुत सारी हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन इस तरह की ट्रेनिंग्स करते रहेंगे बीच बीच में। हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यानी कि माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करते रहना है। उनके अंदर जो भी निगेटिविटी है वो टिक ना सके, पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा हो, इतना ज्यादा हम उनको इम्यून कर रख सकें बेसिक चीजों को। उसके बाद जो हम आगे बात करते हैं, इसमें जो थर्ड जो फैक्टर है डेट इज 596, ये बताना बहुत जरूरी होता है। और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे फटाफट इसको क्लियर करते हैं। 596 क्या होता है? 5 स्टेप टू सक्सेस। उनको पहले दिन ये बता देनी है ये बात कि आपको 596 को करना है जरूरी। अगर आप चाहें तो इसके लिए अलग से मीटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप अपने एरिया में कोशिश करें कि वीकली एक मीटिंग्स करें या 15 दिन पे मीटिंग्स करें, जो भी लोग आपके साथ ज्वाइन है उसमें इस तरह की ट्रेनिंग्स करें। एफआईएम कर लिया और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन जल्द से जल्द शुरुआत के 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर जो है उनको इस सब ट्रेनिंग्स के बारे में, इस सब स्टेप्स के बारे में भी बताना है। 596 क्या है? 5 स्टेप टू सक्सेस। उनको बताना है कि भाई काम यही है, इसी काम को कोई बहुत अच्छा करता है, इसी प्लान, यही प्रोडक्ट, यही प्लान, कोई 1-1 महीने में 40-50 ज्वाइनिंग भी निकाल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम कर पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, यानी कि प्लान में कमी नहीं है, सिस्टम में, प्रोडक्ट्स में कमी नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी स्किल्स के ऊपर कि हम कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं और कितनी अच्छी तरीके से बता पाते हैं। तो उनको बताना है कि 5 स्टेप में मास्टरी करनी होती है हर एक इंसान को। इसको बिना मास्टरी को ये कोई मतलब समझिए कि बहुत आगे तक हम नहीं जा सकते। लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप,
और पांचवी चीज है डुप्लीकेशन, यानी जो आपने सीखा वो आपको सिखाने भी आना चाहिए, एक बेहतर आपको टीचर भी बनना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें बहुत सिंपल लग रही हैं, लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन, यानी कि लिस्ट बनाना और सेलेक्ट करना, किसको प्लान दिखाना है, किसको कंज्यूमर बनाना है, किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, इनवाइट करना, प्लान को शो करना, फॉलो अप करना और फिर से उसको रिपीट करना, यानी जो भी आपने सीखा ये नए लोगों को बताना। ये 5 स्टेप्स में हमें मास्टरी करनी है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में हम लोग बातचीत करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप, कभी लिस्ट बिल्डिंग, कभी इन्विटेशन, कभी सौदा प्लान को लेकर बीच बीच में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे ट्रेनिंग करते रहेंगे। 9 कोर एक्शंस उनको बताना है। ये जो 596 है, 5 मतलब 5 स्टेप्स हैं जिसमें मास्टरी करनी है। आपको जितना समझ में आता आप आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जब भी ट्रेनिंग्स होती है आइए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इस 5 स्टेप्स के बारे में। दूसरी चीज जो है 9 कोर एक्शंस, उनको बताना है 9 प्रकार की एक्टिविटीज होती है, कुछ को डेली बेस, कुछ को वीकली बेस, और ये जो 9 प्रकार की जो एक्टिविटीज है ये रूटीन बेस में, ये बहुत ही मतलब जो बहुत कम समय देते हैं, पार्ट टाइम भी जो करते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। और ये 9 प्रकार की एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस में और डिसिप्लिन वे में जो लोग करते हैं वो जरूर कामयाब होते हैं, और ये उनको बतानी जरूरी है। उनको डायरी में आप नोट कराइए। 9 कोर एक्शन, एक्शन मतलब आगे बढ़ना, काम करना। तो किस तरह के हमें काम करने होते हैं, कौन कौन से काम करने होते हैं, और किस तरह के काम करके आप डायमंड बन सकते हैं। तो ये 9 कोर एक्शन आप देखिए कि इसमें से कोई चीज छूट तो नहीं रही है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी टीम में कम लोग जुड़ रहे हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है। अगर आपकी टीम में लोग जुड़ रहे हैं लेकिन वो एक्टिव मोड में नहीं आ रहे हैं, लीडर्स में तब्दील नहीं हो रहे हैं, तो इसमें से कुछ चीजें मिक्स हो रही हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीजें मिस हो रही हैं। आप पहले इसको नोट करिए और अपनी टीम को भी नोट कराइए। फटाफट मैं बात करता हूं। सबसे पहला जो एक्शन है, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। आप किसी को बताएं उससे पहले खुद को यूज करना पड़ेगा। आप इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन आपके घर में टूथपेस्ट किसी दूसरे ब्रांड का आ रहा है, आपके घर में जो है नमक अभी तक रॉक साल्ट में आपने कन्वर्ट नहीं किया, आज भी वो सफेद जहर वाला नमक आज भी आपके घर में यूज हो रहा है, आज भी आपके घर में दुनिया भर के मार्केट के ब्रांड्स के मसाले आ रहे हैं और आपके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, जबकि आपने लॉयल्टी और दुनिया भर की चीजें लोगों को समझाते हैं कि डीपी रेट में भी मिलेगा, मंथली ऑफर में भी मिलेगा 10% का, ऊपर से जो है आपको 20 से 25% लॉयल्टी में फ्री मिल जाएगा, लेकिन आपको खुद पे बिलीव नहीं है, नहीं आगे बढ़ सकते। सबसे पहली चीज, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। यहीं से शुरुआत होती है। पहले हम सेलर बाद में बनेंगे, लीडर बाद में बनेंगे, पहले हम अच्छे कंज्यूमर तो बने। एक अच्छा ग्राहक ही एक अच्छा विक्रेता और एक अच्छा लीडर इस इंडस्ट्री के अंदर खास करके बन सकता है। तो पहले एक अच्छा ग्राहक बनना पड़ेगा ईमानदारी से। जो भी प्रोडक्ट हमारे यूज हो सकते हैं, वेलनेस की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं बीमार नहीं भी, न्यूट्रिशन आएगा, एजिंग होगा, आप कम बूढ़े दिखेंगे, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और हम खुद से ही कुछ भी चीजें यूज नहीं करते। ठीक है, पेट का इशू है, बहुत सारे आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, सप्लीमेंट यूज कीजिए, कम का यूज कीजिए, सबसे सस्ता वाला एलोवेरा, आंवला, जिंजर, हनी यूज करिए, लेकिन करिए तो। ठीक है। दूसरी चीज, गिव 1 प्रेजेंटेशन डेली। सामने वाले को बताना है कि बिजनेस के मालिक आप तभी बनेंगे जब आप प्लान देना सीख लेंगे, और एक प्लान तो कम से कम देना है। अगर इसमें आगे बढ़ना है तो आप इससे ज्यादा जो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए डेली एक आदमी को जरूर इसके बारे में बताना है। प्लान देना, प्लान देने का मतलब सामान बेचना नहीं, प्लान देने का मतलब पूरा 15,000 और उनको कैरियर की बात करना, उनको जोड़ने की बात करना। ठीक है, कि यहाँ से वो कामयाब हो सकते हैं। पूरा कैरियर प्लान, बिजनेस प्लान के बारे में बताना। तो एक प्लान तो कम से कम होना चाहिए। किसी हो गया तो महीने में एक प्लान डेली, यानी महीने में 30 आदमी को प्लान देना है। जो लोग कहते हैं कि मेरी टीम बनी टूट गई, जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते, ईमानदारी से सोचे कि क्या महीने में कम से कम 30 पर्सनल नए लोगों को प्लान देते हैं। खुद के लोगों को, टीम के लोगों को जो मिल रहे हैं वो छोड़ दीजिए। 1 प्लान डेली। आपकी टीम बड़ी हो गई है तो टीम के लोगों को आप दीजिए, लेकिन एक प्लान तो प्रैक्टिस में रहना है, एक प्लान तो डेली देना है, और प्लान देना सीखना है। ऐड 1 नेम इन योर लिस्ट एवरी डे। कहने का मतलब क्या है कि आपको हमेशा तैयार रहना है। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ये सारी चीजें मतलब इतना आप फ्रेंडशिप नेचर के होने चाहिए, बिल्कुल इको फ्रेंडली आपका नेचर होना चाहिए कि किसी के साथ भी आप कनेक्ट हो सकें, और जो है आपके साथ लोग कनेक्ट हो सके, आपके चेहरे पे मुस्कान हो, तमाम प्रकार की चीजें, आप हमेशा वेल मेंटेन रहें, घर से बाहर जब भी निकलें, ये सारी चीजें, और ऐसा हो कि आप कहीं पर भी जाए तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो, आप मौका न चुके। ठीक है। और
जो है आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहे। हो सकता है कि आपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उसमें वो नहीं हो, शायद उसमें से वैसा लीडर ना निकले और कल होके कभी ट्रेन में, कभी बस स्टैंड में, कभी कोई अचानक से मिल जाए, वो बहुत आगे बढ़ जाए। अभी शायद इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हो, मैं लखनऊ से बरेली जा रहा था, अभी जस्ट 15 दिन पहले लोगों की मुलाकात हुई और वो काफी हुए, फिर मेरे से होटल में मिलने आए और अभी कल उनकी जो है टीपी तिवारी सर से जयपुर में मीटिंग भी हो गई। वो एक बार देखने की इच्छा जाहिर की, जयपुर वो गए, वहाँ टीपी तिवारी सर के साथ मीटिंग भी हो गई और 5 लाख की फ्रेंचाइजी भी फाइनल हो गई। बहुत जल्दी आपको उसका ओपनिंग का वीडियो और फोटोज आपको दिखेगा। ट्रेन में परिचय हुआ था मुझसे, अभी जस्ट 15 दिन की बात है और अगले मुश्किल से अगले 10 दिन के अंदर उनकी 5 लाख की फ्रेंचाइजी की ओपनिंग हो जाएगी। बरेली से बिलोंग करते हैं, शायद इस मीटिंग को भी वो देख रहे होंगे। तो ये चीज आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, आपको अपने एक्सपेंशन, अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। अटेंड ऑल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मीटिंग्स, आपको सारी मीटिंग्स को अटेंड करना है, जितना कोशिश करनी है कि मीटिंग एक कितना लग रहा है आपको, हर एक दिन बीच करके या डेली बेसिस पे एक मीटिंग हो रही है। ठीक है, अभी एक्शंस में आप उतने नहीं आए हैं, आपका काम उतना नहीं हो रहा है, लेकिन सीखने में कोताही नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी भी मीटिंग हो रही है आपको कोशिश करना अटेंड करें। अटेंड ऑल प्रोग्राम्स विथ योर टीम, अगर आपकी टीम है, आपको सीनियर लेवल पे आ चुके हैं, आपके साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनको आपको मैसेज करना है, कॉल करके बताना है। केवल व्हाट्सएप मैसेजेज और ब्रॉडकास्ट मैसेजेज नहीं छोड़ने हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो भी आपके फ्रंट लाइंस में है, उनको बताना है, महत्व के बारे में बताना है, उनको इन्वाइट करना है। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मीटिंग्स हो रही है उनको लेकर आना है मीटिंग्स के अंदर। रीड रिकमेंडेड बुक्स और सी रिकमेंडेड वीडियोज डेली फॉर 30 मिनट्स। ऑलरेडी बहुत सारे आपको वीडियो जो हम लोग बताते रहते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं, और बुक सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग बुक्स को पढ़ते हैं और हमेशा, वो सबसे ज्यादा अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर आपका कोई दोस्त है और सबसे ज्यादा ज्ञान कहीं बड़ा है तो वो किताबों के अंदर है। तो आप यूट्यूब कितना भी देख लीजिए, आप लाख वीडियो देख लीजिए, मीटिंग्स अटेंड कर लीजिए, लेकिन बुक जो काम कर सकता कोई नहीं कर सकता। तो कुछ आदत रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी, व्यक्तित्व विकास से जुड़ी, तो कुछ ऐसी किताबें जो भी आप जिससे भी इंस्पायर्ड हो आप उसको पढ़िए। आपके डेप्थ को बढ़ाएगा, आपके अंदर जो है आपकी जो व्यक्तित्व की जो गहराई है, आपका जो इन्फ्लुएंस होगा उसको बढ़ाएगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपके अंदर की जो लीडरशिप है उसको बाहर लेकर आएगा। तो कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट के देने हैं। आज मैं जब भी, मुझे कोई हिचक नहीं है किसी के सामने कहने में, आज मैं जब भी आज घर पे रहता हूं तो मैं 1 घंटे की मैं कोचिंग क्लास इंग्लिश स्पीकिंग की मैं करता हूं, क्योंकि मेरा वीक है, लेकिन मैं बेहतर हूं और मैं साउथ के रीजन्स में और कल होके फॉरेन में भी अच्छी तरीके से प्लान प्रेजेंट कर पाऊं। एक छोटी सी वीकनेस की वजह से मैं पीछे नहीं रह जाऊं। तो आज भी मैं जब भी घर पे रहता हूं, चाहे महीने में 10 दिन रहूं, 5 दिन रहूं, जब भी रहूं, तो मेरा सुबह 7 से 8 कभी भी मेरा फोन, कभी देखते होंगे, कभी भी 9 बजे से पहले मेरा फोन कभी रिसीव नहीं होता, क्योंकि मैं क्लास अटेंड करता हूं। उसके अलावा भी मैं लगातार अपडेट होते रहता हूं, किताबें वगैरह पढ़ते रहता हूं। तो हमेशा आपको जो भी जरूरी हो, कुछ अपने आप को आधा 1 घंटा अपने लिए दीजिए, स्किल्स को अपडेट करते रहिए। ये बात आपको करनी है अपने ऊपर लागू, ठीक है, और लोगों को बतानी है कि ये एक्शंस है, ये कुछ प्राइमरी काम है, कुछ डेली बेसिस पे, कुछ वीकली बेसिस पे, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी लीडरशिप को लेकर आगे आ सकते हैं। पर्सनली स्पॉन्सर एटलीस्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटर एवरी वीक। हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी भले टीम हो जाए, आपकी टीम में कुछ लोग सदस्य भले आ जाए, लेकिन स्पॉन्सर करना नहीं छोड़ना। आपकी टीम भले कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, मैं भले ब्लू डायमंड क्यों नहीं बन गया, मैं भले सुनील जी, सनी सर, ये लोग जो है डायमंड क्यों नहीं बन गए, आप चाहे किसी भी लेवल पे रहे हो, भले आप ब्रोंज हो, डायरेक्टर हो, स्पॉन्सर करना नहीं छोड़ना है। हमेशा जो आपकी जो लिस्ट है उसमें से जब भी टीम से समय मिले, ठीक है, आपने चारों लेग ओपन कर लिया, अब आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम है। आप केवल अपनी ज्वाइनिंग के पीछे मत भागिए, टीम को ध्यान दीजिए। लेकिन जब भी टाइम मिले आपको बीच में से समय निकालकर नए नए पौधे लगाते रहने हैं, नए नए लोगों को जोड़ते रहना है। क्या पता, हो सकता है पुराने से ज्यादा पावरफुल कोई नया आदमी निकल जाए। तो हमेशा स्पॉन्सर आपको हमेशा करते रहना है, और कोशिश करनी है कि जैसे मैंने बोला था I+4 हर महीने में 4 स्पॉन्सर, यानी खुद की लॉयल्टी और 4 लोगों को ज्वाइन जरूर, नए लोगों को ज्वाइन जरूर कराना है, यानी वीकली बेसिस पे एक आदमी को स्पॉन्सर जरूर करना है। उसके बाद मंथली 1 काउंसलिंग मीटिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन। आप सेल्फ डिपेंड हैं, आप प्लान दे लेते हैं, लेकिन फिर भी महीने में 1 बार कम से कम आपको अपने अपलाइन, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, जरूरी नहीं है कि मैं ही हूं या आपके जो भी सुपर मोस्ट सीनियर लीडर हैं, लेकिन जो भी एक्टिव अपलाइन है, जो बहुत ज्यादा टच में नहीं रहते, डेली बेसिस पे आपकी टीम के साथ आप रहते हैं, ऐसे अपलाइंस के साथ जो है आपको उनके साथ काउंसलिंग मीटिंग करानी है।
मंथ के शुरुआत में कभी गोल को लेकर, टारगेट को लेकर, कुछ भी चीजों को लेकर आपको जो है कम से कम महीने में एक बार काउंसलिंग मीटिंग जरूर टीम के साथ इंटरेक्शन जरूर कराना है। एंड मिनिमम वन न्यू प्रोडक्ट कंज्यूमर एवरी वीक। और हमेशा ध्यान रखना है, लोगों को प्लान देने में ज्यादा रुचि लेनी है, ज्यादा लोगों को जोड़ने पे फोकस करना है, क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर एक बार बनाएंगे, हो सकता है दोबारा ले ना ले, लेकिन एक बार डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो जिंदगी भर आपको कमा कर लाएगा, जिंदगी भर काम करेगा, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। हमेशा इंटरेस्ट लोगों को जोड़ने पे, प्लान देने पे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल करने में मास्टरी हासिल करनी है। लेकिन बीच बीच में जब भी आपको समय मिले या आपको ऐसा लगे कि हम अभी सक्षम नहीं है, या अभी माहौल वैसा नहीं है, या अभी ये मेरे अभी उतने परिचित नहीं है, जो भी कभी भी लगे, या अभी आप जल्दबाजी में है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, हमेशा कभी भी मौका नहीं चुकना है। जहां जरूरत हो वहां प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, प्रोडक्ट कस्टमर ही बनाना है, लिस्ट में ऐड कर दीजिए, परिचय कीजिए, बाद में प्लान दीजिएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, प्रोडक्टिव बने रहना है। अगर कभी भी जहां भी मौका मिलता है प्रोडक्ट कस्टमर भी बनाते रहना है, बाद में अपॉर्चुनिटी देना न देना आपके पास विकल्प होगा, लेकिन आपको इसको भी पैरेलली लेके चलना है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डायमंड बनने का सीक्रेट क्या है, तो डायमंड बनने का सबसे पहला काम जो अपने आप से लागू करना है, अपने ऊपर लागू करना है, 5000 बीवी की लॉयल्टी। 5000 बीवी की लॉयल्टी यानी कि 15,000। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो 15,000 की लॉयल्टी कम से कम आपको चलनी चाहिए। अब 15,000 की लॉयल्टी मतलब क्या? मैं आपको कोई सेल्समैन बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं कभी नहीं कह रहा कि 50,000 1 लाख का सामान बेचिए, लेकिन रूटीन बेसिस पे अब बिना कोई कैंप किए, बिना कुछ किए, केवल आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग और ये हमारी जो एक्टिविटीज होती है उसकी नॉलेज लेकर आप 2-4 लगभग 3 से 5-6 हजार का सामान तो आपके घर में कंज्यूम हो जाएगा बड़े आराम से। उसके बाद कम से कम 10-12 हजार की रिटेलिंग तो हर एक इंसान की होनी चाहिए, भले आपकी टीम कितनी भी बड़ी हो, लेकिन प्रोडक्ट की कुछ रिटेलिंग तो बड़े आराम से। आज ना चाहते हुए भी मैं जब भी अपने शॉप पे जाता हूँ या कई बार अपने आसपास में घर पे रहता हूँ, लोग आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि हेल्थ का काम करते हैं, और लोग मुझसे दवा लिखवाने, या कई रिश्तेदार या कई ऐसे लोग होते हैं जो मुझे कॉल करके पूछते रहते हैं, और महीने में लगभग 15-20-25 हजार रुपए का मैं केवल बताते रहता हूँ, उससे प्रोडक्ट सेल होते रहता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, 10-12 हजार 15 हजार की रिटेलिंग तो महीने में कम से कम आपको जरूर करनी चाहिए। हमेशा जुड़ के रहना है, रिटेलिंग जरूर, मिनिमम रिटेलिंग 10-12 हजार की करनी चाहिए, जिससे कि आपका घर में भी यूज हो जाए और कम से कम जो है आपकी रिटेलिंग और ये सब मिलाकर 15,000 की लॉयल्टी चलती रहे। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग है 9 कोर एक्शन। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी टीम की गति स्लो है, अगर आपकी टीम कुछ बनी है लेकिन शिथिल पड़ चुकी है, उतने लोग काम एक्टिव नहीं है, काम नहीं है, तो यकीन मानिए आपके सारे सवालों का जवाब जो अभी मैं बात कर रहा हूं इसी सभी के अंदर है, आपके सारे सवालों का जवाब यहीं पर है। ठीक है, आप देखिए कि 9 के 9 काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप रेगुलर लिस्ट बना के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा लिस्ट में नए लोग को ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप डेली कम से कम खुद से एक प्लान देते हैं कि नहीं देते हैं, और रेगुलर आप या आपकी टीम के लोग मीटिंग्स में आते हैं कि नहीं आते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बुक्स और वीडियोज और ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं आप अपने लिए पर्सनली आधा घंटा 1 घंटा देते हैं कि नहीं देते हैं, आप केवल पुरानी टीम के भरोसे न रहकर आप हमेशा नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं कि नहीं कराते हैं, पर्सनल लिस्ट पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये 9 प्रकार की एक्टिविटी है, ये कोई फुल टाइम मैं जॉब और फुल टाइम काम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई वीकली बेसिस है, कोई डेली बेसिस है, ये लगभग एक आध घंटा ही डेली कंज्यूम करने वाली ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर ये करते हैं और इसको आदत बना लेते हैं और इसी के बारे में आप अपनी टीम को बताते हैं, लेकिन टीम को पहली बार आप डायरी में नोट तो करा देंगे, बता तो देंगे, लेकिन टीम आपके कहने मात्र से, अगर मेरी इतनी मीटिंग देने के बाद भी अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया और आपने अभी अपने ऊपर लागू नहीं किया, तो यकीन मानिए आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, आपकी टीम भी एक बार में नहीं सुनेगी। आप नोट तो भले करा देंगे, लेकिन वो लागू तभी होगा जब वो आपको करते हुए देखेंगे, वो आपको प्रोडक्ट यूज करते हुए, रेगुलर प्लान करते हुए, हर मीटिंग्स में आते हुए, आपको किताबें पढ़ते हुए, जब रेगुलर वो देखेंगे, बार बार वो देखेंगे, कोई बात कहीं छुपती नहीं है, वो देखेंगे, तो यकीन मानिए उनको याद आएगा डायरी में नोट जरूर कराया था। और धीरे धीरे आप जो करेंगे वही आपकी टीम करेगी, आप जो कहेंगे वो टीम नहीं करेगी। पहले खुद पे लागू करो, फिर अपने लोगों को बताओ। यकीन मानिए अगले 60 से 90 दिन के अंदर अगर इसको अभी से करना शुरू करते हैं, चमत्कारिक काम करता है, 60 से 90 दिन के अंदर आपकी टीम में वो डुप्लीकेशन आएगा। अगर आपकी टीम अभी 200, 400, 500, 1000 लोगों की भी हो गई है, अभी उतनी प्रोडक्टिविटी या उतना टर्नओवर नहीं हो रहा है, और आप कम से कम लोगों में अगर ये चीजें आपने शुरू कर दिया, लोगों को जोड़ना और खुद करना, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, तो अगले 3 महीने के अंदर चमत्कारिक तरीके से आपके बिजनेस अपग्रेड होगा और कई गुना ज्यादा आप टर्नओवर कर पाएंगे, अगर इसको रेगुलर बेसिस पे करते रहें तो। क्या कारण है कि हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो पहले भी जुड़े हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्राउन फैक्ट्री को, हमारे सीनियर लीडर्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम केवल पुराने के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं। इन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, हम अपग्रेड कर रहे हैं, हम लगातार नई नई टीमें लगा रहे हैं, हम लगातार पर्सनल रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं। यही कारण है कि हम भले हमारे बहुत सारे लोग आगे नहीं भी बढ़ पाते हैं, क्योंकि उसका कारण वो स्वयं है, अपनी लेजीनेस की वजह से, फॉलो न करने की वजह से। लेकिन जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। फटाफट हम लास्ट पॉइंट को क्लियर करके मैं मीटिंग को ओवर करूंगा। 6 बिजनेस वैल्यूज, इसके बारे में जरूर बात करनी है और आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बिजनेस के सिद्धांत है और कहते हैं सिद्धांतों के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो आप सीधे जो है ना, कहते हैं आकाश से पाताल पर, या कहिए सीधे सज अर्श से फर्श पर आदमी चला आता है। और बड़ी से बड़ी टीम, जो चीज कहते हैं ना कि जो चीज मूल्यों पे नहीं खड़ी है, सिद्धांतों पे नहीं खड़ी है, उसका सर्वनाश तय है। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। हमेशा ध्यान रखना कि ये प्रिंसिपल्स कभी भी इसको जो है फॉलो हमेशा करना है, इसको अनफॉलो अपनी टीम में या खुद से कभी नहीं करना। सबसे पहले नेवर मेस विथ पीपुल्स मनी। कभी भी लोगों के, मेस मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, कभी भी लोगों के पैसे के साथ दुर्व्यवहार मत करिए। आपको जो भी पैसा मिला है कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, प्रॉपर वे में प्रोडक्ट परचेज करिए, उनकी आईडी पे बिलिंग कराइए, उनकी आईडी पे बीवी कटवाइए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करिए। ऐसा नहीं कि अभी उन्होंने दिया, अपनी आईडी पे बिल करा लिया, इधर उधर कर दिया। बहुत सारे लोग ये बचकानी हरकत करते हैं और वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, वो चाहे बोल वचन चाहे कितने हो, भले 10 कंपनी में काम कर लिए हो, लेकिन जो सैद्धांतिक रूप से जो चरित्रवान नहीं है, चरित्रवान मतलब ये सारी बेसिक चीजों को जो पूरा नहीं करता, ईमानदार नहीं है, बहुत बड़ी परिभाषा है जो है कैरेक्टर की और चरित्रवान की। ये जो चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें जिसके अंदर ये जो हरकतें, वो दुनिया में कभी भी किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में वो कामयाब नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस इंडस्ट्री में तो कभी हो ही नहीं सकता। किसी इंडस्ट्री में हमेशा अच्छे लोग ही बड़ी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। तो पीपुल्स मनी, लोगों के पैसे के साथ हमेशा पारदर्शिता रखनी है। लोग कई बार आप ट्रांसफर करने को बोलेंगे, कंपनी को भेजने को बोलेंगे, लेकिन लोग आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लोग आपको कैश दे देंगे। पूरी तरीके से ध्यान रहे, आपको पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ उनके साथ व्यवहार करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना। ईगो, किसी के भी ईगो को, स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना। और आपको ये कोई जैसे भी कहता, ये कहता पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम करेंगे, कोई और काम कर रहा है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, आपको चुपचाप आगे बढ़ते चलना है। और ये चूंकि फैमिली बिजनेस है, हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ती हैं और हर तरह के लोग रहते हैं, गार्जियंस भी रहते हैं, सबके स्वाभिमान का ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी के स्वाभिमान को दुर्व्यवहार ना हो, स्वाभिमान के साथ ठेस ना पहुंचे, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और ये जो ईगो है, देखिए ये छोटे छोटे शब्द है, मैं बहुत कम शब्दों में डिफाइन कर रहा हूँ। लोगों के पैसे के साथ दुर्व्यवहार करना, लोगों की ईगो को ठेस पहुंचाना, और कभी भी जो भी हमारे साथ महिलाएं, बच्चियां काम करती हैं, बहनें काम करती हैं, या जो भी फैमिली में कभी भी कुछ भी इस तरह की अगर एक्टिविटी हुई, यकीन मानिए एक झटके में आपकी टीम खत्म होती है। एक झटके में आप अर्श से फर्श पे आते हैं, एक झटके में आप डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं। बनाने में भले समय लगता है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये जो 3 शब्द आपको दिख रहे हैं, ईगो, मनी और फैमिली, जो एक झटके में आपको साफ करती है। तो आपकी टीम में ये गलती ना होने पाए। अगर कोई गलती कर रहा है तो तुरंत खत्म करिए, उसको बाहर निकालना है तो उस आदमी को बाहर निकालिए, टीम के बाहर निकालिए, वायरस को पाल के मत रखिए। लेकिन ये चीजें आपकी टीम में, ये संस्कार आपको शुरू से डालने पड़ेंगे, मेंटेन करना पड़ेगा। नो क्रेडिट्स बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कभी भी कोई क्रेडिट नहीं चलना चाहिए। कभी भी आप किसी फ्रेंचाइजी को मत बोलिए कि इसको जो है बीवी दे दो, ये कल होके कर देगा, या इसको ये माल दे दो, ये बाद में पैसा दे देगा। कभी भी किसी फ्रेंचाइजी के सामने गारंटर मत बनिए, और कभी भी आप उधारी मत दीजिए। रिलेशन खराब होगा, किसी को बुरा लगे तो लगे, आप नए लोग को ज्वाइन करा लीजिएगा। यकीन मानिए अगर उधारी दिया और कोई लेन देन किया तो आपकी टीम खत्म हुई। मैं लिख कर दे सकता हूं, मेरा अनुभव है 16 साल का मार्केटिंग का, ट्रेडिशनल और एमएलएम मिलाकर लिख के दे सकता हूं। अगर आपने उधारी चलाया, वो यकीन मानिए ऐसे तो 10% चांस था, 10% चांस था कि 10 में से एक आदमी को बुरा लगे और एक आदमी छोड़ के चला जाए, लेकिन 10 में से 9 आदमी फिर भी काम करते। लेकिन अगर आपने हिसाब किताब, लेन देन और ये उधारी खाता आपने शुरू कर दिया या करवा दिया, तो यकीन मानिए 90% चांस है कि वो टीम खत्म हो गई, वो आदमी नहीं टिकेगा, वो आदमी बर्बाद हो जाएगा। प्रयोग करना है तो करके देख लीजिए, लॉस आपका होगा। अगर आपको समझ में आता है तो इसको फॉलो करना है। लेन देन नहीं होना है, बुरा लगता है तो लगे, कभी भी उधारी से हमेशा दूर रखना है। अपलाइन डाउनलाइन में कोई भी इस तरह का बॉन्डिंग आपको नहीं बनाना है। लेन देन और ये सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहना है। और
कुछ भी नया करना है, कुछ आपके दिमाग में आइडिया है, इस तरह से सेल ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इस तरह से ज्वाइनिंग ज्यादा कर सकते हैं, तो एक बार अपलाइन से डिस्कस जरूर करना है। हो सकता है अपलाइन ने इस तरह का प्रयोग पहले किया हो, ठीक है, हो सकता है अपलाइन ने इस तरह का प्रयोग किया हो सकता है इसमें कुछ और वैल्यू ऐड कर सके अपलाइन, जिससे आपका और बढ़िया रिजल्ट आए, या हो सकता है अपलाइन ने इस तरह की किया हो या उसने देखा हो उसको लॉस हुआ हो, तो आप टाइम एनर्जी एंड मनी के लॉस से बच जाएंगे। हमेशा कुछ नया करने से पहले एक बार बात जरूर करनी है। नेवर, चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर टॉक निगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी टीम इन फ्रंट ऑफ योर अदर डाउनलाइन। कभी भी अपने अपलाइन के बारे में, अपनी टीम के बारे में, ठीक है, कंपनी के बारे में कभी भी कुछ भी निगेटिव अगर चीजें आती हैं तो हमेशा ध्यान रखना है। मैं नहीं कहता उसको छुपा लेना है, ढक लेना है, लेकिन आप वहां बात करो जहां से सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि अगर आपके अपलाइन में कोई कमी है वो बोल के मीटिंग में नहीं आए, आपके अपलाइन के व्यवहार में कमी है वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपके अपलाइन की वर्डिंग में उनके सेंटेंस में कमी है वो ईगो को ठेस पहुंचा देते हैं, तो ये टीम में हल्ला करने से और बाकी लोग को बताने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये सॉल्यूशन ऊपर की तरफ मिलेगा, आप उसके अपलाइन के पास जाइए, आप मैनेजमेंट के पास जाइए। किसी कारण से मान के चलिए किसी प्रोडक्ट की किसी बैच में कुछ पर्टिकुलर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, कुछ भी चीजें हो गई हैं, तो इसको आपको ऊपर की तरफ आप वहां बात करो जहां से सॉल्यूशन मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए कुछ भी निगेटिव लगे, या हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो, ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं लेकिन आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो, तो हमेशा ध्यान रखिए सॉल्यूशन हमेशा ऊपर मिलेगा। निगेटिव शुड ऑलवेज गो अप एंड ओनली पॉजिटिव थिंग्स ऑलवेज गो डाउन। ये नेटवर्किंग के अंदर, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये जो कहावत बोली जाती है कि हमेशा नकारात्मक चीजें अपने से ऊपर की तरफ बतानी है, बाकी लोगों से हमेशा डिस्कस नहीं करना। नहीं तो कई बार क्या होता है, अपलाइन डाउनलाइन की कोई झगड़े हो गए, किसी बात पे मतभेद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, बाद में 2-4 दिन के बाद आपके अपलाइन लोग मिलकर इसको सॉल्व तो कर देंगे, लेकिन आपने बाकी लोगों के सामने जो डिस्कस किया है, बाकी लोग के सामने जो उस चीजों के बारे में आपने बताया है, वो आपकी टीम को समाप्त कर देगा। आपकी टीम के दिमाग में जो माइंडसेट पे जो असर पड़ेगा, जो इंप्रेशन खराब जाएगा, शायद उसको रिपेयर कर पाना मुश्किल होगा। हमेशा ध्यान रखिए बिजनेस आपका है, कोई भी ऐसी गलती मत करिए कि छोटी सी गलती आपको भारी पड़े। हमेशा कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज हो हमेशा ऊपर बात करिए। एक कॉमन कहावत है, हर एक विद्वान ने इसके बार बोला है कि आलोचना अकेले में करें और प्रशंसा सबके सामने करें। बस एक छोटी सी बात, मैं इसको दूसरे तरीके से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आलोचना हमेशा किसी के बारे में कुछ भी आलोचना हमेशा अकेले करें, प्रशंसा सबके सामने करें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग कुछ छोटी मानसिकता के शिकार हैं, कभी ये डिले हो गया, कभी किसी कारण से कोरियर डिले हो गया, भाई ये कोरियर की प्रॉब्लम है, एक बार आप कंप्लेन करो, अगली बार उस कोरियर से नहीं भेजेंगे, ठीक है, कंपनी ने तो टाइम से डिस्पैच कर दिया था, लेकिन कई बार लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं इस तरह की चीजें, तो भाई बाकी लोगों से क्या लेना देना है, इट्स योर पर्सनल मैटर। तो हमेशा ध्यान रखिए कुछ भी ऐसी चीजें हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप और इस तरह की चीजें हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए बनी है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपलाइन से बात करो, पर्सनली मैसेज करो, इस सब चीजों के लिए नहीं है, बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना करो। और आपकी टीम में हमेशा ध्यान रखना है, नहीं लोग समझते हैं तो उनको बाहर निकाल के फेंकिए। पांचवा पॉइंट है अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विथ योर क्रॉस लाइन। हमेशा क्रॉस लाइन से हाय बाय हालचाल तक का ही हमेशा रखिए, कभी भी क्रॉस लाइन से ज्यादा रिलेशनशिप आपको भारी पड़ सकती है। क्रॉस लाइन हमेशा ध्यान रखिए, वो क्रॉस लाइन वो होते हैं जो आपके ना अप लाइन है ना आपके डाउन लाइन है, वो डॉक्टर नेचर तो कर रहे हैं, ना आपके सीनियर है ना आपके डाउन लाइन में आते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कुछ भी ऐसी चीजें हमेशा आपको अपनी टीम को और खुद को क्रॉस लाइन से बचा के रखना। कोई भी बहुत ज्यादा किसकी टीम में, हर टीम की अपनी केमिस्ट्री है, हर टीम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हर टीम का अपना एक माइंडसेट है। हमेशा आप अपने अपलाइन और अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करिए। कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, जो जितना ज्यादा दुनिया की खबर रखेगा वो उतना ही परेशान होता है। अक्रॉस लाइन से अननेसेसरी टॉक कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी जरूरत से ज्यादा रिलेशन है और चीजों को हमेशा नहीं मेंटेन करना चाहिए। जब भी बात हो पॉजिटिव बात हो, आपकी टीम में क्या चल रहा है, कौन आपकी टीम का बंदा काम कर रहा है, आपके टीनियर कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, कुछ भी इस तरह की बात निगेटिव बात करने की जरूरत नहीं है, केवल पॉजिटिव चीजों की बात कर, जब भी मौका मिले पॉजिटिव ही बात करिए। रेगुलर कम्युनिकेशन विथ योर अपलाइंस एंड डाउनलाइन, और हमेशा आपके जो भी अपलाइंस हैं, ठीक है, कम से कम कोशिश करना चाहिए 5 अपलाइंस के फोन नंबर आपके डायरी में होना चाहिए। 2-3 चीजें जो डायरी में लिखने लायक है, पहली चीज है आपकी ड्रीम लिस्ट, शॉर्ट मिड और लॉन्ग, दूसरी चीज है आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट जिनको आपको प्लान देना है, और तीसरी चीज है आपके 5 अपलाइनों के नाम फोन नंबर। ये कुछ चीजें हैं जो डायरी में लिखने लायक है, मोबाइल में सेव कराइए। और हमेशा याद रखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि जो आपके जस्ट ऊपर वाले अपलाइन है पहले उनसे सॉल्यूशन लेंगे, किसी कारण से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, देरी हो रही है, तब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है हमारे सीनियर लीडर्स परेशान रहते हैं, और कई बार क्या होता है इतना फोन आता है, इतना फोन आता है, तो हमेशा आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा,
कल्चर आपने ही डाला है। हर आदमी चाहेगा कि सुपर सीनियर से बात करें कि वहां से सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा या ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। इससे क्या होता है, जो बीच के जो अप्लायंस होते हैं उनकी वैल्यू खत्म होती जाती है। और यकीन मानिए, अगर सुपर सीनियर अपनी वैल्यू बनाने के चक्कर में बीच के अप्लायंस को इग्नोर होने दे रहा है और वो बार बार सबका कॉल पिकअप करके सारी सोल्यूशन खुद ही, एक तो पजल्ट रहेगा और दूसरी चीज वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सबको सक्षम बनाना पड़ेगा, सबको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। कोशिश करिए कि 4-5 डेप्थ के बाद अगर कोई आपको कॉल करता है तो थोड़ा सा कम से कम इंटरेक्शन हो, बाकी लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। रूटीन कामों के लिए जो है आप उनको ट्रांसफर करिए कि पहले आप उनसे बात करो। हमेशा ध्यान रखना है, लोगों को बताना है पहले आप अपने ऊपर वाले अप्लायंस से बात करो। आप अच्छा नहीं लग रहा है या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या इमरजेंसी है, तब ऊपर के अप्लायंस के पास जाना है। सीधे फोन नंबर कहीं से मिल गया और सीधे उठा के फोन कर दिया और डायबिटीज की दवा सीधे ऊपर सबसे रूबी और सबसे सुपर अप्लायंस से डायबिटीज की दवा पूछने लगे, इट्स अ बैड मैटर। आपको इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ जितना जाएंगे उतना ही बिजनेस ज्यादा होगा। तो ये कल्चर अपने आप को डेवलप करके रखना है। तो रेगुलर कम्युनिकेशन विथ योर अपलाइन और ऑनलाइन, आपके जो भी अप्लायंस हैं उनके कम्युनिकेशन में रहना है। ठीक है, जैसे जो आपके साथ रेगुलर है उनके पास डेली बाय डेली तो बात हो ही रही है, जो आपके साथ फील्ड में कनेक्टेड है डेली बाय डेली एक्टिविटी चल रही है। कुछ ऊपर के अप्लायंस है उनसे वीकली बेसिस पे, कुछ और ऊपर के अप्लाइन है कभी मंथली बेसिस पे, वो इस तरह के इंटरेक्शन आपके टच में रहने हैं। दूसरी चीज, आपकी डाउनलाइन की बात करें तो मैं ये नहीं कहता कि आपकी टीम में 2000-5000 लोग हो गए हैं तो आप सबसे बात करिए। आपके जो फ्रंट लाइन्स हैं, खास करके आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के जो लोग हैं, यानी आपके 4 उनके 4 16, उनके 4 64, ये जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो लोग हैं उनसे आप हमेशा कनेक्टेड रहिए। बीच बीच में जब भी आपको समय मिले आप उनसे बातचीत करते रहिए, एक्टिविटी देखते रहिए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, जहां पर भी आपकी जरूरत हो। तो इस तरह से अपलाइन डाउनलाइन की जो भी आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है उनके टच में रहना है। तो ये जो है 6 बिजनेस वैल्यूज के बारे में हमने बात किया। तो यहाँ पे ये चीजें, हमारा सेशन आज का खत्म होता है, ये लगभग जो है 1.5 घंटे हो चुके हैं। लास्ट जो पॉइंट था, मैंने 4 फैक्टर्स के बारे में बात किया था और यकीन मानिए मैं बता रहा हूँ, ये 4 फैक्टर के बाहर कुछ भी नहीं है। आप अगर वाकई में आप एक क्राउन बनना है, डायमंड बनना है, आप 10 लाख महीना कमाना चाहते हैं, 50 लाख महीना भी कमाना चाहते हैं, यही 4 फैक्टर करने वाले हैं। इसके बाहर का कुछ नहीं है। कुछ ज्ञान तो आपको करते करते अनुभव से हासिल हो जाएगा। आपको जो सीखने की बातें हैं यही 4 बातें हैं। और इसमें जो चौथी और आखिरी बात क्या है, फुल नॉलेज ऑफ प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान। आपको स्किल्स की मास्टरी करनी है, 596 का ध्यान देना है। फुल नॉलेज ऑफ प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोफाइल को आप जितना बेहतर ढंग से बता सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जितना डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, ये जितना ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जितना फील्ड में निकलेंगे उतना बेहतर होता जाएगा। और बिजनेस प्लान के बारे में जितना बेहतर नॉलेज ले सकते हैं, जितना बेहतर व्यक्त कर सकते हैं, उतना बेहतर बनते जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमने पहली बात बोली थी, मैं यहाँ पे वो 4 फैक्टर के बारे में, FIM, माइंडसेट, 596, PPP, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। बस इसके बाहर ये जो चीजें हैं ये आपको फॉलो करना है, मास्टरी करनी है, प्रैक्टिसेस करने हैं और आपकी टीम को भी बस यही सिखाना है। बस इसको करते चलेंगे। मैं पिछले ट्रेनिंग में भी बात किया था, आज भी बात किया हूं, आगे भी मैं इसी के अंदर जब भी बात करूंगा इसी के अंदर मैं बात करूंगा। तब तक करूंगा जब तक आप मेरी जगह पे आकर आप अपनी टीम की कमान ना संभाल लें, ये चारों चीजें के बारे में आप बताना ना शुरू कर दें और सबको ये चीजें याद ना हो जाए, तभी डुप्लीकेशन संभव है। इसको बार बार रिपीट करना होगा, आपको अपने लेवल पे ट्रेनिंग देनी होगी। तो थैंक यू सो मच। यहीं से मैं आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा और आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें, ठीक है, कुछ चीजें जो है समझ में आई होंगी और कुछ चीजें आपने रियलाइज किया होगा और शायद 10-20% कुछ भी, थोड़ा सा भी शायद आपको कुछ फील हो सके इस ट्रेनिंग सेशन से, कि आप यहाँ से कुछ भी फील कर सकें और आप थोड़ा सा भी एक एक ट्रेनिंग से अगर माइनर से भी अगर आप बदलाव कर सकें तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच। और जेपी सर अवेलेबल है क्या? मैं, चलिए मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूं और मिलते हैं। आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगला मीटिंग कब होना है, कैसे होना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है, इस क्लोजिंग को जबरदस्त बनाइए, बहुत सारे अच्छी चीजें आपको नए साल में मिलने वाली हैं। जी